श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की आज्ञा से उस मय नाम के महाशिल्पी ने यमुना नदी के किनारे पर पांडवों के लिए एक बड़ी ही दिव्य और सुंदर सभा का निर्माण किया। वह सभा बड़ी ही अद्भुत थी। उस सभा के पास में उस मय नाम के दानव ने बड़े ही सुंदर सुंदर फूलों और फलों वाले पौधे लगाए हुए थे, जो कि प्रत्येक ऋतु में सुंदर सुंदर पुष्प और फल प्रदान किया करते थे। ऐसी दिव्य और अद्भुत सभा उस मय नाम के शिल्पी ने जो है निर्मित की थी। उस सभा में बड़ी ही विशेषता थी। वो ऐसी बनाई गई थी कि जहाँ पर उस सभा में जल भरा हुआ था, उस स्थान पर जमीन मालूम पड़ती थी, और जहाँ पर जमीन थी वहाँ पर जल भरा हुआ मालूम पड़ता था। देखिए कैसी अद्भुत सभा थी। और तो और कहाँ तक बताएं कि जिस जगह दरवाज़ा था उस जगह दीवाल मालूम पड़ती थी, और जहाँ पर दीवाल थी वहाँ पर दरवाज़ा मालूम पड़ता था। जैसी सभा उस मय नाम के शिल्पी ने निर्मित की थी, ऐसी सभा पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी और संभवतः भविष्य में भी निर्मित नहीं हो पाएगी। उस सभा के सामने इंद्रलोक के राजा इंद्र की सभा भी फीकी मालूम पड़ती थी। उस सभा की ख्याति तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। देश देशांतर तक के राजा और यहाँ तक कि अनेक लोकों के देवता लोग भी उस सभा को देखने के लिए और इंद्रप्रस्थ आने लगे। दुर्योधन के मन में भी उस सभा को देखने की इच्छा हुई, और वह भी अपने सैन्य बल के सहित इंद्रप्रस्थ आया और युधिष्ठिर से कहा कि हे भैया, मैं आपकी सभा देखना चाहता हूँ। तब तो युधिष्ठिर ने भीम आदि को संग कर दिया और कहा कि जाओ, कुशलतापूर्वक दुर्योधन को उस दिव्य सभा का दर्शन कराओ। दुर्योधन उस सभा को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। साथ ही मन में तो जलन हो रही थी, लेकिन ऊपर से प्रशंसा भी करता हुआ वह भीम आदि अपने अन्य चचेरे भाइयों के साथ में चला जा रहा था। लेकिन चलते चलते क्या हुआ कि दुर्योधन तो समझ रहा कि सामने जमीन है, लेकिन वहाँ जल भरा हुआ था। दुर्योधन ये समझ नहीं पाया और छपाक के साथ में वह एक जल कुंड में नीचे गिर गया। भीम और उसके सहयोगियों ने दुर्योधन को पकड़कर निकाला और उसे सूखे वस्त्र पहनने को दिए। अब इधर दुर्योधन वस्त्र बदलने लगा। अब सेवक लोग सामने तो हंस नहीं सकते थे, तो मुंह फेर करके और अपने मुंह के ऊपर वस्त्र डाल करके और दुर्योधन की खिल्ली उड़ाने लगे। दुर्योधन भी बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन क्या कह सकता था, गिर गया था, सबके सामने लज्जित हो गया था। सूखे वस्त्र पहन करके और दुर्योधन फिर आगे सभा देखने के लिए चल दिया। अब आगे जब पहुंचा तो उसने विचार किया कि यह सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है, इसी दरवाजे में प्रवेश करके और फिर भीतर की सभा का और दूसरा दृश्य भी मुझे देखना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो क्या हुआ, अरे वहाँ तो दीवाल थी, सो उसका सर टकरा गया। सर टकराया तो नीचे गिर पड़ा, उसके सर से खून बहने लगा।
दुर्योधन को कुछ मूर्छा आ गई। वह मूर्छित होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। सर से खून तो बह ही रहा था, लेकिन जब उसकी मूर्छा कुछ दूर हुई, वह जागृत हुआ, तो उसी समय यह सारा दृश्य वहाँ बैठी हुई पांचाली यानी द्रौपदी भी देख रही थी। तब द्रौपदी हंसते हुए अपनी सखियों से बोली, हे प्रिय सखियों सुनो, हमारे पूर्वज कहते हैं कि खेत में जैसा बीज आप बोएंगे वैसी ही फसल आपको प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से अंधे की औलाद भी अंधी ही होती है। उसे ये दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर दीवार है, दरवाज़ा नहीं है। तो अंधे की औलाद था, दीवार से टकरा गया। पांचाली के ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया और वह वहाँ से लौट करके आ गया तथा अपने समस्त सैनिकों के साथ में वापस हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। मन में ऐसा निश्चय भी किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं जो पांचाली ने मेरा अपमान किया है उस अपमान का बदला अवश्य ही लूँगा। और उसने यह सारी कथा जो थी वह अपने मामा शकुनी को सुना दी। तब शकुनी कहने लगा कि भांजे फिक्र ना करो, मैं कुछ दिनों पश्चात हस्तिनापुर में तुम्हारे द्वारा एक जुए के खेल का आयोजन करवाऊंगा और उसी जुए के खेल में मैं पांडवों का सर्वस्व हरण कर लूँगा, क्योंकि अभी तक संपूर्ण विश्व में मेरे समान जुआ खेलने वाला कोई दूसरा कुशल खिलाड़ी नहीं है। जब मैं तुम्हारी तरफ से पांडवों के साथ में जुआ खेलूँगा तो उस जुए के खेल में मैं उनका सर्वस्व हरण कर लूँगा और पांचाली ने जो तुम्हारा अपमान किया है उस अपमान का बदला भी ले लूँगा। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी दूसरे विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।